वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को सुनवाई। कांग्रेस, आईएम समेत 12 विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने दी है याचिका। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कैबिनेट याचिका दाखिल कर कहा, हमें सुने बिना एक तरफा आदेश पारित न किया जाए। भारी विरोध के बीच देश भर में लागू हुआ वक्फ संशोधन कानून। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा और नारेबाजी। वक्फ कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल। उग्र भीड़ ने की तोड़फोड़। प्रदर्शन के दौरान भीड़ का पुलिस पर पथराव। उपद्रवियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग के हवाले किया। पथराव और आगजनी के बाद मुर्शिदाबाद में तनाव। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी हमलावर। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। जालंधर में बीजेपी नेता के घर पर हमले के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी। ग्रेनेड फेंकने वाले मुख्य आरोपी जीशान समेत 2 लोग हुए गिरफ्तार। जीशान अख्तर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में वांटेड है जीशान। खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा के लिंक की भी जांच। ग्रेनेड ब्लास्ट मामले में पंजाब पुलिस का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में आईएसआई ने रची थी हमले की साजिश। जालंधर में बीजेपी नेता के घर अटैक का सीसीटीवी आया सामने। ई रिक्शा में आकर ग्रेनेड फेंकते दिखाई दिए हमलावर। जालंधर में बीजेपी नेता के घर हमले पर सियासत तेज। तरुचुग बोले, आपदा सरकार में पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त। मान सरकार में अपराध बढ़ रहा। जयपुर हिट एंड रन मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी उस्मान खान कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला। पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था। कांग्रेस नेताओं के साथ आरोपी उस्मान खान की नई तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के साथ नजर आया उस्मान। हिट एंड रन पर बवाल के बाद एक्शन में आई कांग्रेस। जयपुर शहर जिला कांग्रेस ने उस्मान को पार्टी से निकाला। उस्मान खान की पैरवी करने वाले कांग्रेस विधायक अमीन कागजी की सफाई। बोले, उस्मान को लेकर पुलिस से कोई बात नहीं हुई, मैं उन्हें अच्छे से जानता तक नहीं। कांग्रेस विधायक बोले, 15 मिनट के अंदर मौके पर पहुंचकर मैंने ही उस्मान को गिरफ्तार कराया। आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। जयपुर हिट एंड रन मामले में भारी बवाल। हादसे के बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने जबरदस्ती बंद कराई दुकानें। आरोपी उस्मान को फांसी देने की मांग की। जयपुर के नाहरगढ़ थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों का टायर जलाकर प्रदर्शन। आरोपी उस्मान के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग। हादसे की आतंकी एंगल से जांच कराने की भी उठी मांग। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बोले, उस्मान ने जानबूझकर हिंदुओं को कुचला। वडोदरा में हिट एंड रन का मामला आया सामने। 17 साल की छात्रा को टेम्पो ने मारी टक्कर। हादसे में छात्रा की मौत हुई। हादसे के बाद आरोपी टेम्पो लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में भी हिट एंड रन का मामला। टीवी सीरियल के डायरेक्टर ने नशे में 6 लोगों को रौंदा। एक शख्स की मौत, कई जख्मी। आरोपी कार चालक सिद्धांत उदास घटना के बाद मौके से फरार। लोगों के रोकने पर भी नहीं रुका। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। 17 साल पुराने जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस में 4 आतंकियों को उम्र कैद की सजा। 2008 में धमाकों के दौरान जिंदा बम रखने के मामले में विशेष अदालत का फैसला। 4 अप्रैल को दोषी करार दिए गए थे शहबाज, मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी और सैफुर रहमान अंसारी। बम ब्लास्ट के मामले में हाईकोर्ट से बरी हो चुके थे चारों आतंकी। संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ। संभल के नखासा थाने में एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक किए सवाल जवाब। संभल हिंसा मामले में मुख्य आरोपी है सपा सांसद बर्क। भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया। 25 मार्च को एसआईटी ने दिल्ली जाकर किया था पूछताछ का समन। पूछताछ के बाद जियाउर रहमान बर्क बोले, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा, मैंने एसआईटी के सभी सवालों के जवाब दिए। टीएमसी के सांसदों से गरमाई बंगाल की सियासत। इलेक्शन कमीशन दफ्तर में कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद के बीच झड़प हुई। पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में भी दोनों सांसद भिड़े। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने शेयर किया वीडियो। कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच भी चुनाव आयोग में झड़प। ज्ञापन पर कल्याण बनर्जी के हस्ताक्षर न होने पर हंगामा। महुआ मोइत्रा ने ज्ञापन पर कल्याण बनर्जी के साइन न होने पर उठाए सवाल। कल्याण बनर्जी को गिरफ्तार कराने की धमकी दी। तृणमूल ने सांसदों की लड़ाई की बात मानी। सांसद सौगात रॉय बोले, चुनाव आयोग के बाहर झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद संसद परिसर में रो रही थी महुआ। सौगात रॉय का कल्याण बनर्जी पर अटैक। बोले, पहले भी कई बार उनका ऐसा मर्यादित बर्ताव आया सामने, उन्हें तुरंत हर पद से हटा देना चाहिए। सौगात रॉय पर कल्याण बनर्जी का पलटवार। कहा, सालों पहले सौगात रॉय ने खुद पार्टी की छवि खराब की। 2016 में नारदा स्टिंग के दौरान चोर चोर के नारे मैंने सुने। डेरेक ओब्रायन ने ममता बनर्जी को दी सांसदों की नोकझोंक की ब्रीफिंग। सोर्सेज के मुताबिक ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को दी पार्टी से निलंबित करने की चेतावनी। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर 2 बड़ी परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने योजना के लाभार्थियों से की बात। पीएम मोदी बोले, मुद्रा योजना के लाभार्थियों की यात्रा प्रेरणादायक। भारत के लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में 3 और इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टियों ने खुद को हुर्रियत से अलग किया। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी।
अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी का बड़ा बयान। काम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण की लड़ाई में उलझे रहे, इसी बीच ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चला गया। कांग्रेस नेताओं से राहुल गांधी बोले, अब अल्पसंख्यक की बात करते रहेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करने से नहीं डरेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बीजेपी और आरएसएस पर अटैक। बोले, जिनका स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, वे गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस के खिलाफ माहौल बना रहे। खड़गे बोले, सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस और उसके नेताओं की छवि धूमिल करने की कोशिश हुई। सांप्रदायिक विभाजन करके बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाया जा रहा। अहमदाबाद में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की बिगड़ी तबियत, गर्मी के चलते साबरमती आश्रम में हुए बेहोश, इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया।